स्वागत है आपका विचार वीथिका चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल को। तो बात करें विनोद कुमार शुक्ल की, तो आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित कवि, उपन्यासकार और कथाकार थे। अपनी जादुई यथार्थ शैली और साधारण जीवन को असाधारण गहराइयों के साथ इन्होंने चित्रित किया। जीवन परिचय की बात करें तो 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने जबलपुर कवि विश्वविद्यालय से कृषि में MSc की शिक्षा प्राप्त की। अगर विनोद कुमार शुक्ल की बात करें तो हाल ही में इनका निधन हुआ है। और इनका व्यवसाय की बात करें तो वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में कृषि विस्तार के सह प्राध्यापक रहे और 1996 में सेवानिवृत्त हुए। निधन की बात करें तो 23 दिसंबर 2025 को रायपुर के एम्स में 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। अगर बात करें साहित्यिक प्रकृतियों की तो शुक्ल जी ने कविता, कहानी और उपन्यास जैसी विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन किया। इनके कार्यकुशलता की बात करें तो इन्होंने कहानी के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से जीवन के यथार्थ को जोड़ा था। बात करें उपन्यास की तो नौकर की कमीज इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस पर प्रसिद्ध फिल्मकार मणि कौल ने फिल्म भी बनाई है जो कि आपको देखनी चाहिए। दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिनके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और इनका अगला उपन्यास है खिलेगा तो देखेंगे। इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है जो आपको पढ़ना चाहिए, जीवन को जीने का तरीका दिखाता है। इनके उपन्यासों की बात करें तो इनके उपन्यास महत्वपूर्ण उपन्यासकार की श्रेणी में रखे जाते हैं। अगली बात करें विनोद कुमार शुक्ल की, तो इन्होंने जीवन को यथार्थ के धरातल पर लाने का कार्य किया है। इनके उपन्यासों के माध्यम से जीवन को नए तरीके से जीने का उल्लास मिलता है। अगर बात करें इनके साहित्य के, तो साहित्य में इनका योगदान अपूर्ण है। इनके उपन्यास हो गए, चाहे कहानी हो गई, ये जीवन जीने का तरीका हम लोगों का सिखाता है। इनके जितने भी उपन्यास हैं वो अपने आप में अद्वितीय हैं। कविता संग्रह की बात करें तो लगभग जय हिंद इनका पहला कविता संग्रह है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह इनका कविता संग्रह महत्वपूर्ण है। अगला कविता संग्रह इनका है सब कुछ होना बचा रहेगा, अपने आप में विशिष्ट है। कहानी संग्रह की इनकी बात करें तो पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय इनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। परीक्षा की दृष्टि से ये सारी कहानी संग्रह आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि करंट का विषय है तो ज़रूर इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। कविता संग्रह भी आप लोगों को इनके याद रखना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ परीक्षा में आपके ज़रूर आएगा। आगे बात करें विनोद कुमार शुक्ल की, तो विनोद कुमार शुक्ल का हाल ही में निधन हुआ है, जिसको आपको इनके साहित्य जितने भी पुरस्कार मिले हैं, जो भी कृतियां हैं इनकी, उन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। इनका जो कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय महत्वपूर्ण है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह सब कुछ होना बचा रहेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साहित्य में। कहानी संग्रह भी इनका महत्वपूर्ण है, जो कि अभी हमने पढ़ा, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। आपको ये सारी चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप इनको नोट्स बनाते हुए अपनी पुस्तक में ज़रूर नोट डाउन करते हुए चलें। और विनोद कुमार शुक्ल पे जितने भी प्रश्न बनने वाले थे उन सब का हमने अध्ययन किया। अब पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इन्हें हिंदी साहित्य में इन्होंने अद्वितीय योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है।
वे छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। आपको ये भी याद रखना है कि जो छत्तीसगढ़ है ये इनकी जन्मस्थली है। साहित्य अकादमी पुरस्कार उपन्यास इनको मिला है दीवार में एक खिड़की रहती है। इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये उपन्यास बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे पुरस्कार की बात करें तो पैन अमेरिका नाबोको अवार्ड 2023 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी साहित्य उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। अन्य सम्मान की बात करें तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और शिखर सम्मान इनको मिले हैं। इनकी कृतियों का अंग्रेजी, इतालवी, जर्मन और कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी किस कृति के लिए मिला है तो इसको भी आपको ज़रूर याद करना है क्योंकि ये करंट का विषय है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। किसके लिए साहित्य मिला है तो दीवार में एक खिड़की रहती है। इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लें। उसके बाद इनकी जो कृतियाँ हैं इसका किन किन भाषाओं में अनुवाद हुआ है उन सभी चीज़ों को आप ज़रूर अंडरलाइन करते हुए चलें, जैसे अंग्रेजी, इतालवी, जर्मन और भी कई भारतीय भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ है। अब देखिए रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार ये भी आपको याद रखना है। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और शिखर सम्मान याद रख